आलोचना पाठ पढ़ेंगे आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। माला के दाने क्यों थे 108? ये आ गए। 7 8 जु इम भेदन ते, आघ कीने परिच्छेदन ते, तेने की कहूँ कोलो कहानी, तुम जानते केवल ज्ञानी। हे भगवान, मैंने कितने पाप किए हैं, आप ही उनको जानते हैं, मुझे नहीं पता। अब मैं आपके चरण में आ गया हूँ, अब मैंने आपकी शरण को प्राप्त कर लिया है भगवान, अब मुझे मार्ग दिखलाइए। मुझे क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे देखना है, ये सारी क्रियाओं में विवेक होना चाहिए। जब हमारा विवेक कार्य करेगा और जब हमें अपने धर्म पर श्रद्धा होगी तो हमारा विवेक भी कार्य करेगा, और विवेक भी कार्य करेगा तो हमारे अंदर क्रिया भी होगी, और जब हमारी क्रियाएं शुभ होंगी तो पुण्य बंद होगा या पाप बंद होगा? पुण्य बंद। और क्रियाएं अशुभ होंगी तो पाप बंद हो। अच्छा माने पुण्य, बुरा माने पाप, गलत माने पाप, सही माने पुण्य, पॉजिटिव माने नेगेटिव माने। हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर क्यों नहीं करते? अगर हमने कोई कार्य करने का, जैसे बहुत आजकल आप लोग जन्मदिन पर केक काटते हो, केक काटते हो ना, और हमारे भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारे यहाँ काटना नहीं सिखलाया जाता। ये आप बाहर की लेके आए हो, हमारे यहाँ काटना नहीं सिखलाया। आप अपने बच्चे के हाथ में, 1 साल के हाथ में, 1 साल के बच्चे के हाथ में आप चाकू पकड़ा देते। आपने जन्म से ही उसको, 1 साल का हो नहीं पाया, 1 साल का हुआ और आपने उसके हाथ में चाकू सिखा दिया, अब वो क्या सीखेगा? आप सोचिए, विचार कीजिए, क्या सीखेगा? आपने शुरू से ही, बचपन से ही उसको चाकू देना शुरू कर दिया। आपने उसके जन्मदिन पर मोमबत्तियां बुझा दी। जितने जितने जन्मदिन बढ़ते जाएंगे बाकी की बुझाते चले जाते हो। कितनी सारी मोमबत्तियां लगाते हो। किसी का 18 नंबर का जन्म दिवस है, 18 साल हो गए, मोमबत्ती कितनी लगेगी? कितनी लगेगी? 19। 18 बुझा दो, खुद जान करके बुझाते हो। और एक, अब आपने मोमबत्तियां बुझाई, बुझाना शुभ होता है या अशुभ? आप स्वयं जानते हो कि बुझाना अशुभ होता है और फिर भी फूंक मारते हो। अगर आप दीप से आरती करते हो और वह दीप बुझ जाता है तो आपके अंदर शंका पैदा हो जाती है कि ये दीप क्यों बुझ गया, क्या कारण है, कहीं कोई अशुभ तो नहीं होने वाला? दीप बुझना अशुभ का संकेत आपने एहसास किया और यहां अपने बच्चे के जन्मदिन में मोमबत्तियां खुद बुझा रहे हो, यानी कि शुभ संकेत ला रहे हो या अशुभ? खुद से तो बुझाना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है दीपों की, आप दीप प्रज्वलित कीजिए। हमारे यहाँ काटने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो मिठाई बांटने की परंपरा है। लड्डू बांटिए, लड्डू खुद खाइए, लड्डू खिलाइए, अगर जन्म दिवस ही बनाना है तो।
परंपरा को चेंज कीजिए। और आज तो एक और परंपरा आ गई है, अब तो वो केक खाया नहीं जाता, तुम्हारे मुंह पे मारा जाता है। क्या परंपरा आ गई है? और खाने वाली चीज उसको तुम मुंह पे लपेट देते हो। क्या है ये? अच्छी चीजें है और इसको स्टैंडर्ड समझते हो, वो ही खा रहे हो और वो ही लपेट रहे हो, उसी से मुंह सान रहे हो। सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आज हमारे घरों में ये बिखराव क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते चली जा रहे हैं, हम अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारे घर में अशांति बढ़ती चली जा रही। पहले एक घर में कितने मेंबर रहा करते थे, एक साथ रहते थे। आज जितने मेंबर हैं घर में उतनी गाड़ियां और उससे डबल मोबाइल मिलेंगे। एक व्यक्ति के पास 2 मोबाइल, 3 भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचिए हम दिन भर कितने पाप करते, और उस मोबाइल को आप चौके में ले जाते हो। क्या मोबाइल शुद्ध है? जिस मोबाइल को आप वॉशरूम में ले जा रहे हो, जिस मोबाइल को आप मरे गृह में ले जा रहे हो, जिस मोबाइल को आप लेट बात आदि आदि पता नहीं कहां कहां ले जा रहे हो, और उसी मोबाइल को आप चौके में ला रहे हो, क्या शुद्धि बची है? आप सोचे विचार करें। मोबाइल छूने लायक भी नहीं है, चौके में आने के बाद तो बहुत दूर की बात है। अब हम आहार देंगे और आहार देने में अगर फोटो ना खींचे तो आहार देना बेकार है। अब ऐसा लगता है कि बिना फोटो के अब जिंदगी बेकार सी हो गई है आप लोगों की। कोई भी क्रिया करेंगे तो पहले फोटो। एक बार रथ यात्रा निकल रही थी, और रथ यात्रा निकल रही थी तो रथ यात्रा जब आगे बढ़ी, हम लोग भी थे उस रथ यात्रा में, तो एक महिला पैर छू रही थी, और उसने पैर छू रही तो किसी से इशारा कर दिया कि भैया एक फोटो खींच देना। तो वो भैया फोटो खींचने लगे, और हमने देखा कि इनकी दृष्टि फोटो वाले के पास है। हमने पैर हल्का सा पीछे कर लिया, वो हमारी जगह किसी और के पैर छू रही थी। फिर आगे बढ़े तो एक जगह पाद प्रक्षालन हो रहा था। अब पाद प्रक्षालन हो रहा था तो फिर से दूसरी महिला ने फिर से सामने वाले को इशारा कर दिया कि एक फोटो ले ले। अब जैसे ही पाद प्रक्षालन हो रहा था, अब वो पाद प्रक्षालन के लिए जल डाल रही थी और थाली में चरण धुला रही थी, तो ध्यान कहाँ था? फोटो पर। दृष्टि किधर थी? फोटो पर। फोटो खिंचवाए, हमने पैर हल्का सा पीछे कर लिया, वो थाली घिस रही थी। आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं? आपको लाभ क्यों नहीं मिल पाता? हमने आलोचना पाठ तो पढ़ा, हमने विनती तो पढ़ी, हमने स्तुति तो पढ़ी, पर हमारा ध्यान उपयोग नहीं था। वापस से फिर चले एक बार भगवान को ऐसा समझें, ऐसा माने कि साक्षात समोषण में हम लोग उपस्थित हैं, और साक्षात हम अरिहंत भगवान के सामने विनय अनुनय विनय कर रहे हैं। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी,
तिनकी अब निर्वृति का जा, तुम शरण लही जीने राजा। समझ में आया? नहीं आया? बोलो एक बार सब लोग, अपने अंदर की करुण कहानी को सुनो तो सही। एक बार बोलो, बोलो, ऐसा मान करके बोलो जैसे तुम दो भाई हो और दो भाई में से एक भाई को पिताजी हिस्सा ज्यादा दे देते हैं और एक भाई को हिस्सा कम मिलता है, तो वो पड़ोसी के पास जाता है और मित्र के पास जाता है और कहता है, देखा देखा आपने मेरे साथ कैसा अन्याय हो रहा है, देखा। उस मित्र से, उस पड़ोसी से क्या समझ के कहते हो आप? अपना समझ के कहते हो नहीं। देखो देखो मेरे साथ कैसा घोर अन्याय हो रहा है, एक को ज्यादा दिया जा रहा है और मेरे बारे में सोचा भी नहीं जा रहा। उससे तुम्हारा लगाव था, उससे तुम्हारा अपनत्व था, इसलिए तुमने उसको अपना दर्द, अपनी वेदना उसको सुनाई। तुम्हें लगाव होता तो तुम यहाँ पर अपनी वेदना प्रकट करते। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हमें दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृति का जा, तुम शरण लही जीने राजा। समझ में आ रहा है या नहीं? एक बार बोल के दिखा दो तो हम समझेंगे कि समझ में आ रहा। बोल के दिखाओ। सुनिए जिन, जब बोलो ना सुनिए तो हमारा लगाव पूरा प्रभु की ओर होना चाहिए। सुनिए भगवान, सुनिए भगवान, सुनिए, एक बार सुनिए ना। मैंने कितने दोष किए हैं, मैंने कितने पाप किए हैं, अब मैं आपकी शरण में आ चुका हूं, मुझे पापों से मुक्त कीजिए ना। हे नाथ, मुझे पापों से मुक्त कीजिए। अनादिकाल हो गया है संसार में भ्रमण करते करते, अभी तक मुझे सुख नहीं मिला। मैंने सब चीज में सुख खोजा, मैंने गाड़ी में सुख खोजा, मुझे नहीं मिला। मैंने एसी में सुख खोजा, मुझे नहीं मिला। मैंने परिवार में सुख खोजा, नहीं मिला। मैंने हर वस्तु में सुख खोजा पर नहीं मिला। मुझे सुख मिला तो आपके चरणों में मिला। जब आपके अंदर के भाव होंगे, आप जब किसी को रोते हुए देखते हो तो पहचान लेते हो कि इसकी अंदर की वेदना है या ये नाटक कर रहा है। समझ जाते हो नहीं? समझते हो या नहीं कि ये नाटक के आंसू हैं या डुप्लीकेट है? ऐसे जब चाहे जब आंसू नहीं आए, तो अंदर की जब वेदना होगी, जब आपको एहसास होगा कि हाँ मुझे पापों से बचना है, अंदर जब कंपनता होगी कि हमें पापों से दूर होना है, तब जाकर के आपके अंदर की भक्ति जागेगी। और जब भक्ति जागेगी तब कर्मों की निर्जरा शुरू होना, तब कर्मों की निर्जरा होना शुरू होगी। हम आलोचना पाठ पढ़ें, हम मेरी भावना पढ़ें, हम 12 भावना पढ़ें, हम भक्तम मर्जी पढ़ें, हम 6 डाला पढ़ें, हम किसी का भी अध्ययन करें, तो उस अध्ययन में दूध
दूध में पानी की तरह। जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, दिखाई नहीं देती, ऐसे ही भक्त अपनी भक्ति में ऐसे लीन हो जाए कि अब और कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस एक प्रभु, एक भक्त और एक भगवान, दो के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। और जब हमारे जीवन में ऐसी भक्ति आ जाएगी तो एक दिन हम भी भक्त से भगवान बन जाएंगे। भक्ति कब आएगी? कब आएगी भक्ति? जब तक हमें लगाव नहीं होगा। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलते बोलते तो सदियों बीत गए। उनसे बोलो, प्रभु से ऐसे बोलो कि साक्षात मेरे अरिहंत प्रभु विराजमान है। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत। अभी भी आपके अंदर से नहीं निकला, अंदर से निकालो, अंदर से। आपको लगना चाहिए कि मैं यहाँ सिर्फ भगवान और भक्त है और कोई दूसरा नहीं है। एक बार अंतरंग से कह दो, तुम्हें भक्ति करना आ जाएगी। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।